खुशामदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म से मुताल्लिक, खवातीन से मुताल्लिक, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी खवातीन पर होने वाले मजालिम, उन पर होने वाला तशद्दुद, उनको अनकंफर्टेबल किए जाने वाले मामलात और सिचुएशंस, आज हम इससे मुताल्लिक बात भी करेंगे कि क्यों हम इतने ज़्यादा इस मामलात को देख रहे हैं। ज़ाहिर रिपोर्टिंग तो होना बहुत अच्छी बात होती है, बट ये हो क्यों रहा है, हम इसकी जो डायनामिक्स हैं उसको अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करेंगे। और बुनियादी बात ये कि उसको हल करने की तरफ जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उस पर बात की जाएगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलखुसूस आज के दौर में जब हम कहते हैं दुनिया बदल चुकी है, दौर बदल चुका है, नए तरीकों से हरासमेंट एंड बुलिंग ये हो रही है, तो जो डिजिटल स्पेसेस हैं वहां पर किस तरीके से हमारी खवातीन अनकंफर्टेबल हैं, आज हम उससे मुतालिक बात करेंगे। और ऐसे में जाहिर है हम अपने दीन को फॉलो कर रहे होते हैं, और हम दीन इस्लाम में किस तरीके से खवातीन को ट्रीट किया गया है माजी में, और किस तरीके से अहकामात दिए गए हैं कि आपने एक खातून की ये सारी चीज़ें साइड पे, कि वो बीवी है, वो माँ है, वो बेटी है, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं, क्योंकि सबसे पहले वो एक औरत है। तो एक औरत के क्या हुकूक बयान किए गए हैं, आज इसके बारे में भी हम बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। एब्सोल्युटली। हमें छोटी सी ब्रेक की तरफ भी बढ़ना है। जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हम आज इन मौजूआत पे बात करेंगे। हमारे मेहमान साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिए। ये है राइजिंग पाकिस्तान। Too much to munch, too much to munch, too much to munch. आया चेस्टर, yes let's go. दो दुनी दो चार चांद मेरा क्रंच, फ्लेवरफुल चिप्स चीट टोस्ट करे मंच, मजे भरपूर कभी नहीं रुकते, कभी सीन रखूं टाइट कभी बर्स्ट करे पफ. सवाल मेरा एक इधर कौन लाइक अस, जब आप तो हैं दो कोई नहीं नो वन, अगर नहीं चीटोस तो हम करें जीरो. Make the right choice, there's so much to munch. ओशन सफारी है मजा तो जारी है. Too much to munch, मिले जो बाइट वो बाइट सब पे भारी है. Too much to munch. नई स्ट्रॉन्गर पेप्सी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है भाई। कितनी? सोचो, पेप्सी तुम्हारे हाथ में। जब सोच के इतनी फील आ गई तो पी के तो न्यू स्ट्रॉन्गर पेप्सी खुद। एग्रो यूरिया और जबरदस्त यूरिया से जीतो नई नवेली गाड़ी। अपना कूपन कोड, नाम, शहर और शनाख्ती कार्ड नंबर 9986 पर SMS करें। जितनी ज्यादा बोरियां उतना ज्यादा जीतने का मौका। 50 रुपए, इसमें क्या मिलेगा? अरे 50 रुपए में अब मिले प्याज बुझाने की सुपर पावर। नई 3-in-1 रिवाइव विद इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स एंड ग्रेट टेस्ट। प्याज बुझाए पूरी तरह। मजा आ गया। अबे इसमें तो सच में सुपर पावर है। प्याज बुझाने की सुपर पावर। कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। हर स्टेज की चमक के पीछे होती हैं कुछ असली कहानियां। कहीं सुबह का चाय का कप, कहीं रात भर की रिहर्सल। ये वो पल है जब माइक बंद होता है और आवाज दिल से निकलती है। कभी मजाक, कभी थकान, कभी बस एक छोटी सी मुस्कुराहट। यही है उनका असली सफर। हर दिन एक नई कहानी, कभी सरप्राइज, कभी कुछ सीखने का लम्हा। ये वो लम्हे हैं जो शो में नहीं मगर उनकी जिंदगी का हिस्सा है। पाकिस्तान आइडल एक्सक्लूसिव, क्योंकि असली शो स्टेज के बाद शुरू होता है।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म, जब इसकी हम बात करते हैं और इस बार का जो मौजू है बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तमाम ख़वातीन और लड़कियों के ख़िलाफ़ डिजिटल तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए मुत्तहिद हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर बात करना कि जिस तरह आजकल हम डिजिटल स्पेसेस की बात कर रहे होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योर महसूस करती हैं हमारी ख़वातीन, हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से हरासमेंट हो रही होती है, जिस तरीके से वहाँ पर बुलिंग हो रही होती है, जिस तरीके से वहाँ पर उनको अनकंफर्टेबल किया जा रहा होता है और उसको हरासमेंट समझा भी नहीं जा रहा होता। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 2025 में हम हरासमेंट की डेफिनेशन समझा रहे हैं हमारी लड़कियों को भी और हमारे लड़कों को भी कि एक्चुअली हरासमेंट क्या है। ये जो आप फेस कर रहे हैं और आप जिसको नॉर्मलाइज चीज़ों को समझ रहे होते हैं कि इट्स फाइन, इट्स नॉर्मल, यही चीज़ें जो कि आपके कल्चर का पार्ट बन जाती हैं और डेली बेसिस पे वो चीज़ें नॉर्मलाइज होकर चलना शुरू हो जाती हैं। आप आवाज़ नहीं उठाएंगे इस बारे में, बात नहीं करेंगे इस हवाले से, तो वो चीज़ें आप अपना पार्ट प्ले नहीं कर रहे इस हवाले से। एब्सोल्युटली। आज मौजूद में हम बात करेंगे ख़वातीन के हुकूक़ के लिए काम करने के लिए सरगर्म है महविश कियानी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। महविश, 16 दिन, क्या ये 16 दिन में जिस तरह से बात होती है ग्लोबली, उसका इम्पैक्ट भी नज़र आया है हमें विद जो हमने पिछले कई सालों से देखा? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी आपने पहले कहा कि इम्पैक्ट नज़र आया है, इसीलिए इस चीज़ को भी माना जा रहा है कि ठीक है, आप वैसे जो एक फ़िज़िकल तशद्दुद था उसको तो पहले तशद्दुद मानते थे कि भाई जेंडर बेस्ड वायलेंस है, लेकिन ये कितनी बड़ी टाइप है जो अब इस थीम के साथ एसोसिएट की गई है। क्योंकि देखिए, हम लोग एक ग्लोबल विलेज में हैं, एक पिक्चर आप पोस्ट करते हैं और पता नहीं लाखों और करोड़ों लोगों तक वो चीज़ चली जाती है, एक दुनिया के एक कोने में बैठ के, और पता नहीं कहाँ कहाँ तक उसकी रसाई है। तो इसी तरीके से इस चीज़ को जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपने दुनिया को कनेक्ट करने के लिए दे दिया तो उसमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी आएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे आपने कहा कि हमें इस चीज़ को हमने माना भी है और लोगों को सिखाना भी है कि इसी तरीके से उसके अंदर आपको बुलिंग और इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें भी देखने को मिलेंगी और वायलेंस के भी इसी तरीके से मसले निकल के आएंगे जो ख़ासतौर पर ख़वातीन के लिए हैं और छोटे बच्चों के लिए भी इसी तरीके से निकल के आते हैं। तो ऑब्वियसली इस कैंपेन का बहुत बड़ा फ़ायदा भी है और इससे फ़र्क भी पड़ता है, इसलिए वो 16 दिन और इसको जाके फिर ह्यूमन राइट्स डे पे हम लोग कंक्लूड भी कर रहे होते हैं और नए नए थीम साथ में निकल के आते हैं और उसके ऊपर काम भी होता है साथ। आपको नहीं लगता कि इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी कुछ रोल है, उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ स्पेसिफिक मौज़ूआत पे अगर हम एज अ पाकिस्तानी बात करते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे पोस्ट भी रिमूव कर देते हैं, राइट? इस इशू पे जो कि ग्लोबल इशू है, हरासमेंट एंड बुलिंग एंड एवरीथिंग, वहाँ पर ये खामोश रहते हैं। वहाँ पे इनकी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आई एम नॉट सेइंग कि जो कर रहा है वो सही करे, मेरा सवाल है कि प्लेटफॉर्म की अपनी क्या जिम्मेदारी है? अच्छा, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इसके ऊपर काम कर भी रहे हैं। आपने टेक इट डाउन कैंपेन का शायद नाम सुना हुआ होगा और ये मेटा और फेसबुक ने मिलकर ही साथ में की थी। ख़ास तौर पे जो इसका ताल्लुक है वो ये था कि जो अंडर एज बच्चे हैं उनको महफूज किया जाए इस तरह की बुलिंग से, और ऑब्वियसली उसमें बच्चियां भी जब आ जाती हैं अंडर एज, और सेम इसी प्लेटफॉर्म को हम फिर यूज़ कर सकते हैं ख़वातीन के लिए भी कि अगर एज उनकी 18 से बेशक ऊपर है लेकिन मसाइल तो सेम किस्म के आ रहे हैं, क्योंकि वल्नरेबल ग्रुप आप जब भी देखें ख़वातीन और बच्चे ज़्यादा इसके अंदर फॉल कर रहे होते हैं। तो वो जो टेक इट डाउन कैंपेन है वो सेम इसी तरीके से कि बच्चों को सेफ्टी नेट्स के बारे में सिखाना, डिजिटल लिटरेसी के बारे में सिखाना, और ना सिर्फ वो बच्चों को बल्कि इसी तरीके से स्कूल्स का बल्कि करिकुलम का पार्ट बनाया जा रहा है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, बच्चों को अब तो वो बहुत ज़्यादा अब AI जनरेटेड इवन के और AI इक्विप्ड स्कूल्स आ गए हैं, एजुकेशन भी इसके ऊपर बेस कर रही है। तो इसीलिए बच्चों को और इवन हर एक को सिखाना बहुत ज़रूरी है कि डिजिटली आपने खुद को सिक्योर और सेफ कैसे करना है। तो प्लेटफॉर्म्स इसके ऊपर वाकई काम कर भी रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें जो हो सकती हैं, मेरे ख्याल में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हमारे पास लाइजनिंग ऑफिसर्स और यहाँ पे ऑफिसेज होने चाहिए। तो ऑब्वियसली फिर ये होगा कि आपको अगर कोई कंप्लेन करनी भी है, आप ईमेल्स करें, और लॉन्ग प्रोसेस से अच्छा कि बड़ी जल्दी आपको रिस्पांस मिलेगा और जो भी आपको वो मटेरियल वहाँ से रिमूव करवाना है वो फौरी रिमूव भी हो सकता है। ऐसे में ये जो ऑनलाइन हैरेसमेंट जिसके साथ भी हो रही होती है डिजिटल स्पेसेस पे और खामोशी इख्तियार कर ली जाती है, वो चाहे हमारे इन्फ्लुएंसर्स हो, हमारे एक्टर्स हैं या एक नॉर्मल एक खातून है, सो ये कितना रोल प्ले करते हैं वो लोग भी जो कि खामोश रहते हैं? अच्छा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ पहले मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स आपसे शेयर करती जाऊँ और फिर इस चीज़ को साथ में लिंक करूँगी कि UN की रिपोर्ट के मुताबिक जो 2024 में आई थी, 55% औरतें जो ऑनलाइन और डिजिटल हरासमेंट है इसको फेस करती हैं, ठीक है, और जिसमें 46% पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ कि ख़वातीन ने इस चीज़ को फेस किया है। अच्छा, अब उसकी रूट कॉजेज़ क्या है कि बात नहीं करती हैं, ऑब्वियसली फैमिली प्रेशर,
देन ऑब्वियसली उनका एक अपनी एंजाइटी है। आप वैसे एक फिजिकल वायलेंस है और ये तो ऑनलाइन में देखें कि आप बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वो डीप फेक भी आ गया है, आपकी पिक्चर्स को पता नहीं किस तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा भी है कि आपस में जब दोस्ती है तो बच्चे या जो भी लोग आपस में एसोसिएटेड हैं वो बहुत सारा मटीरियल एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं और फिर देन ऑब्वियसली उसको मिसयूज़ भी किया जाता है। तो सबसे पहले फैमिली प्रेशर आ जाता है। देन ऑब्वियसली अगर उन्हें कंप्लेन करनी है उस चीज़ से भी डर रहे होते हैं कि आगे से उस चीज़ को वही बात है कि आप पे ब्लेम गेम ना हो जाए। तो जब ये इशू सामने आते हैं इसकी वजह से रिपोर्ट नहीं करती हैं या उसके ऊपर बात नहीं करते हैं, एंड देन डेफिनेटली किसी ना किसी को जो साइकिल है उसको ब्रेक तो करना है। वो आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल एक बता दी। जब आपके सामने एक एग्जांपल सेट हो जाती है तो एक टाइम के लिए सबको होता है कि ओके ये नॉर्मल नहीं है, इसके ऊपर बात होने लग गई है और बाकी सबके लिए भी आप रोल मॉडल बन गए कि ओके वी कैन स्पीक एज वेल। तो ये है कि ऑब्वियसली खामोशी इसका इलाज नहीं है और इसके लिए खास तौर पर मैं कहूँगी कि वालिदैन और फैमिली को साथ देना चाहिए उन बच्चियों का, क्योंकि हमारी जो यूनेस्को की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये था कि बच्चियों ने तकरीबन 4% हमें एजुकेशन में जो है ड्रॉप आउट देखने को मिला। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में भी इसी तरह की हरासमेंट हो रही थी। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हरासमेंट के लिए करें, लेकिन ये देखें कि वो कोई भी डिजिटल, जैसे मैंने कहा कि अब पढ़ाई ज़्यादातर हो ही डिजिटली रही है, कोविड में ये देखने को मिला था। तो ये है कि इसके ऊपर बात करने की भी ज़रूरत है और इसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपने लिए शर्म ना समझे बल्कि इसके ऊपर बात करें। जैसे बहुत यहाँ पे माइंडसेट को भी मैं भी चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। हमारे यहाँ एक अच्छी खातून की डेफिनेशन वो होती है जो कि उसी सिस्टम का, उसी कल्चर का पार्ट बन के बस चलती जाए और वो अपने लिए आवाज ना उठाए। जहां पर वो आवाज उठाएगी, आप अपने फैमिली सिस्टम में देख लें, अगर एक औरत सास की भी एक तरह से वहां पे वो वायलेंस बर्दाश्त करी है, वो फिजिकल, वो वर्बल अब्यूज भी होता है, शौहर का भी वर्बल अब्यूज भी बर्दाश्त करी है, फिजिकल अब्यूज भी बर्दाश्त करी है, लेकिन वहां पर जैसे वो अपने लिए आवाज उठाती है तो ये नहीं कहा जा रहा होता कि अच्छा ये कितनी एम्पावर्ड खातून है कि अपने लिए आवाज उठा रही है। हाँ, बर्दाश्त करी, वो देखो सास की भी कितनी सुनती है, वो देखो शौहर की भी कितनी ताबेदार है। सो हमारे यहाँ औरत की जो स्ट्रेंथ है वो इस चीज पर डिपेंड करती है कि वो कितना बर्दाश्त करती है। टोटली एग्री कि हम पेशेंस को इस तरह से टेस्ट करते हैं, हालांकि ये कोई लिटमस टेस्ट नहीं है कि आप किसी की पेशेंस को इस तरह से चेक करें। और जो आपने बात की उसी में एक चीज़ और ऐड ऑन करूंगी कि फैमिली मेंबर्स बहुत दफ़ा ऐसे करते हैं कि पासवर्ड्स चुरा के और चेक करने के लिए जस्ट कि वो देखें वो क्या कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ का डाउट हमें रह गया है। तो वो वाली बात है कि बिल्कुल हमें एक बिहेवियर चेंज की भी ज़रूरत है। अगर जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया सिर्फ इसलिए यूज़ नहीं हो रहा कि आप लोग चिट चैट करें, और बाकी मैं बता रही हूँ कि इससे लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, उसके अलावा आप देखिए बिजनेसेस और बहुत सारी चीज़ों के अंदर यूटिलाइज हो रहा है। तो इस प्लेटफॉर्म को आप अपनी बेहतरी के लिए यूज़ करें, बजाय इसके कि औरतों को डाउट जो है उनके ऊपर करें या फिर उनको इस चीज़ के ऊपर ब्लेम करने लग जाएं। तो यस, हमें बिहेवियर चेंज की भी इसके ऊपर ज़रूरत है। अच्छा, और महविश इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन भी हमें कीजिएगा, ये जो बहुत सी चीज़ें जैसे हम नॉर्मलाइज कर दिया है, जैसे कि किसी ने भी पिक्चर लगाई और उसमें आपने कमेंट भी कर दिया, फिर डीएम भी कर दिया, जिसको हम नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं इन मैसेजेस को। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे बच्चों को पता होनी चाहिए कि अच्छा अगर ऐसा कोई मैसेज है, रिपीटेडली ऐसा एक्शन है या ऐसे कमेंट्स हैं या कोई भी किसी तरह से भी अप्रोच आपको करे तो वो हरासमेंट में आता है, वो बुलिंग में आता है और उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन, और बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से हमें जो है सबको बताना भी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेटा के थ्रू ये जो टेक इट डाउन है उसमें बेसिकली यही है कि बच्चियों को सबको सिखाया जा रहा है कि डिजिटली आपने खुद को कैसे सिक्योर करना है। फिर ऑब्वियसली आपको स्क्रीनशॉट्स ऐसा कि कोई लिंक्स आते हैं तो वो आपको सिक्योर सेव करना भी नहीं आते हैं कि आपने बाद में रिपोर्ट करना है, क्योंकि रिपोर्ट किसी ना किसी एविडेंस के बेस पे है। तो उसके लिए यही है कि आप लोग जो प्रॉपर इसके ऊपर एजुकेशन दी जा रही है, कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, एक तो लाजमी वो जो है हमें डिजिटल लिटरेसी के ऊपर वो कोर्सेज लेने की जरूरत है, सबको करने की जरूरत है। जी, सबको करने की जरूरत है। और प्लस यही है कि अपनी आइडेंटिटी को आप लोगों को प्राइवेट रखने की जरूरत है। बहुत जल्दी हम जो ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं, अक्सर ये भी होता है कि फीमेल्स के नाम पर भी आपको पता है कि फेसबुक जो है वो आप या इवन डिफरेंट प्रोफाइल्स आप क्रिएट करके और रिक्वेस्ट आती है और आप लोग चिट चैट शुरू कर देते हैं। तो हम हमेशा बच्चों को या बड़े जो भी उनको सिखाते हैं कि आपने फौरी तौर पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। ऑल्दो इफ यू वांट टू चिट चैट और समथिंग लाइक दैट, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है उसको सेफ और सिक्योर रखें, प्राइवेट रखें, इवन अपना नाम भी शेयर करने की जरूरत नहीं है। और आप उसको बाकी पर्पसेस के लिए यूज करें, लेकिन अपनी सेफ्टी को पहले इंश्योर करें। देन ऑब्वियसली उसमें पासवर्ड स्ट्रेंथ और इस तरह की डिफरेंट चीजें आपको सिखाई जाती हैं। फिर अपना आपने जो अगर कोई पिक्चर पोस्ट करनी है तो उसके लिए कुछ प्राइवेसी की उसी के ऊपर टूल्स हैं। अब ऑब्वियसली डिफरेंट डिजिटल मीडिया जितने भी हैं उस टूल्स के ऊपर डिफरेंट है कि आपने किस तरह से प्राइवेसी उसके ऊपर पुट करनी है। तो इस तरह के जो कोर्सेज हैं जो मेटा जो है फ्री में भी कर रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और साथ ही साथ इसी के साथ हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि ऑनलाइन प्रोटेक्शन के ऊपर बाकायदा बल्कि क्यूरिकुलम के अंदर हमें इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। बिकॉज
मतलब जब ये एक नई चीज आ गई, इस टूल को हर कोई यूज कर रहा है, तो हमें इसके ऊपर सिखाना भी चाहिए कि आपने खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है। और इसमें जो रिपोर्टिंग होती है, किसी भी खातून ने जब रिपोर्ट करना, तो बिकॉज पाकिस्तान में स्पेसिफिकली हमारे डायनामिक्स ऐसे हैं, कुछ कल्चरल बैरियर्स ऐसे हैं कि बच्चियां नहीं रिपोर्ट कर रही होती हैं। हम इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं कि बच्चियां बिल्कुल फ्रीली रिपोर्ट करें? हालांकि हम देखते हैं कि एनोनिमिटी रखी जाती है अगर आपने रिपोर्ट भी किया है, बट स्टिल थोड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। बिल्कुल, और इसके लिए यही है कि एक तो फीमेल हमें इन्वेस्टिगेटर्स की भी ज़रूरत है, बिकॉज ऑब्वियसली उनके साथ फीमेल्स ज़्यादा इजीली बात भी कर लेती हैं। और दूसरा ये कि हमारी अपनी जो पुलिस या FIA के जो भी इधर रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है कि वो जब उनसे बात कर रहे हो तो उनको ऐसा फील ना करवाएं कि वो शेमफुल फील करने लग जाएं या अपना वो जो भी चीज़ें उन्होंने शेयर करनी है उस केस को डिस्कस ना कर सकें। एंड देन उनके अमले को भी जो है हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि हर जगह पे वो डेस्क उनकी रसाई में हो, वो कंप्लेन कर सकें और उनकी फिर इन्वेस्टिगेशन होते हुए जो भी उनका केस है उसके ऊपर वो उनको फॉलो अप करें। अच्छा महविश, ये कितना इम्पोर्टेंट है कि उन लोगों को भी अकाउंटेबल ठहराया जाए जो कि किसी कैंपेन का पार्ट बनते हैं, ये कहते हुए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ओपिनियन हमारे पास तो मौजूद है, तो हम क्यों ना इस बारे में बात करें। बिकॉज हमने काफ़ी केसेस इस तरीके से देखे हैं कि जब भी किसी खातून के साथ कुछ होता है तो वो जो एक क्राइम होता है उस पर कोई बात नहीं कर रहा होता इतने, बल्कि उसकी जस्टिफिकेशंस ढूंढी जा रही होती हैं, क्योंकि ये ऐसी है, इसने ये किया था तो इसके साथ ये हुआ है। लेट्स सपोज एक पिक्चर है, उस पिक्चर के नीचे ऐसा कोई कमेंट आया है, तो ये नहीं कोई कहेगा कि ये कमेंट नहीं होना चाहिए था या इस बंदे ने हरास किया है, इस हरासर को अकाउंटेबल ठहराना है, बल्कि ये चीज होगी पिक्चर ही क्यों अपलोड की, पिक्चर अपलोड करेंगे तो ऐसा होगा। ये बहुत एक आम है, मैंने पढ़े लिखे लोगों को इस तरह का माइंडसेट रखते हुए देखा, और हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग ही ज्यादातर मैंने देखा है जो कि इस माइंडसेट से गुजरते हैं एंड दे थिंक इट्स नॉर्मल इन चीजों पे बात करना इस तरीके से। कितना इंपॉर्टेंट है कि इन लोगों को भी अकाउंटेबल ठहराया जाए जो कि जस्टिफिकेशंस दे रहे होते हैं, इस कैंपेन का पार्ट बनते हैं और प्रॉपर अपना पार्ट प्ले कर रहे होते हैं हरासर को डिफेंड करने के लिए। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि देखिए बिहेवियर चेंज तो हर जगह पे जरूरी है, और ये सिस्टमेटिक चेंज बड़ा स्लोली आता है, ग्रेजुअली आता है, और इसके लिए फिर मैं वही बात करूंगी कि हमें मेन एंगेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज ऑब्वियसली उनके बगैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उनको अपने साथ मेल और जो बॉयज़ हैं उनको अलाइज बना के रखने की ज़रूरत है ताकि वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। तो जब मैं बार बार ट्रेनिंग्स की बात कर रही हूँ तो उसमें जस्ट ये नहीं है कि वो सिर्फ ख़वातीन के लिए हो, बल्कि सबके लिए, मेल और फीमेल्स के लिए हो, और उनको साथ में समझाया जाए कि देखिए वो उनकी भी प्राइवेसी है और उनका भी राइट है कि अगर वो कोई चीज़ पोस्ट करते हैं तो आपको इस तरह की कोई चीज़ उसके नीचे जाके कमेंट नहीं करनी है। अच्छा, उसी के साथ आपने बात की कि हमारे पास प्राइवेसी में ये भी होता है कि कुछ इस तरह के वर्ड्स वगैरह आप कमेंट में भी इवन जाके उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं, तो इस तरह के कमेंट्स आप रिसीव ही नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं बाबा कह रही हूँ कि इस तरह की ट्रेनिंग्स की हमें ज़रूरत है ताकि हमें पता हो कि हम कोई भी सोशल मीडिया का जो टूल यूज़ कर रहे हैं वो हमें किस तरह से और प्रोटेक्ट कर रहा है। पहले अपने जो अकाउंट है उसको हम सिक्योर करें, फिर देन डेफिनेटली अपनी पिक्चर्स को और फिर अपने अकाउंट को किस तरह से हम और प्राइवेट रख सकते हैं, तो ये इससे चेंज आ सकता है। एंड देन द माइंडसेट, ओह यस, वो तो डेफिनेटली, क्योंकि ये जो हरास करता है और जो कर रहा है और जो बुलिंग करता है उसकी भी बेसिकली ट्रेनिंग और उस तरबियत बहुत ज़रूरी है, ताकि वो समझ सके कि अगर किसी लड़की ने अपनी पिक्चर अपलोड की भी है तो आपको उसने ये राइट नहीं दिया कि आप उसमें जाके कोई भी कमेंट कर देंगे। अगर किसी लड़की ने कोई बात की है, उसने अपना कुछ भी एक मामला शेयर किया है, यू डोंट हैव द राइट कि आप उसे जाके हरास करें या बुली करें। हम ये देखते हैं अक्सर के लोग साथ तो दे रहे होते हैं, एट द सेम टाइम एक और हमें फ्रैक्शन नजर आता है जो कि उसको ब्लेम गेम की तरफ ले जाते हैं। वो बड़ा विक्टिम ब्लेमिंग का हमारे यहाँ अभी तक एक कल्चर है समहाउ, जिसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो ये जो माइंड सेट चेंज करना सोसाइटी का, बिकॉज 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म में ज़रा हमें इस पर भी काम करना है, बात करनी है, ताकि ये भी ज़रूरी हो। तो हाउ डू यू सी दिस कि हम कर पा रहे हैं, ये हो रहा है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें माशरे के जितने भी लोग हैं ना उन सबके साथ काम करने की जरूरत है। किसी एक के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली आप अकेले रह जाएंगे आइसोलेशन में, और सबके साथ जब काम नहीं होगा तो आप जो चीज़ चाहते हैं वो डिलीवर नहीं होगी। इसलिए मैंने पहले कहा, आप देखें, आप पिक्चर्स पोस्ट करने की सिर्फ बात कर रहे थे, जो मैं बिहेवियर चेंज में बात कर रही हूँ, मोस्टली गर्ल्स के डीएम्स भरे हुए होते हैं वो अजीब अजीब रिक्वेस्टों से, और फॉरन जी व्हाट्सएप नंबर दे दें, तो मेरे ख्याल में मर्द भी सेफ नहीं तो वो नहीं, मैं यही बता रही हूँ कि हमें इस चीज में एक्सेप्ट करने की भी जरूरत है कि ठीक है, ऑल दो ट्राई करना आपका हक है, आपने ट्राई किया, अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो फिर आपको समझना, यस ये मैं कह रही हूँ, नो मीन्स नो। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आता तो आपको समझना चाहिए और फिर इससे इंसल्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा वो जो एक टिकटॉकर बच्ची थी,
वो ये था कि ठीक है वो एक सोशल मीडिया पे चीजें पोस्ट भी कर रही थी, लेकिन क्या उसको उसकी वो जो नो थी उसके लिए एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी। तो इसमें भी बिहेवियर चेंज की हमें जरूरत है कि बहुत एक्सट्रीम केसेस भी देखने को हमने मिले। आज तक उस केस पे लोगों को जस्टिफाई करते हुए देखा है कि ये क्यों किया था पहले, तो फिर ये हुआ, तो जी वो जी हुआ। मैं यही बता रही हूँ कि हरासमेंट और बुलिंग से निकल के देखें कुछ एक्सट्रीम केसेस भी चले जाते हैं। तो इसके लिए आप सबको बिहेवियर चेंज की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड नहीं है और आपको जवाब नहीं दे रहा तो आपको भी थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए और इस चीज को जो है स्टॉप करना चाहिए। मैं यहाँ पर सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, बट ऐसे तो डीएम्स भरे हुए होते हैं, ठीक है, और आप क्योंकि इंटरेक्ट नहीं करना चाह रहे होते, इंटरेक्शन आप करनी है, तो आप बाजू का तो वो आप क्योंकि इंस्टाग्राम में ऑप्शन है कि आप उसको एक्सेप्ट करें, वो आपकी प्राइमरी चैट में आएगा या नहीं आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट में चला जाता है, लेकिन आपको मैसेजेस रिसीव हो रहे होते हैं। सो ये भी क्या इम्पोर्टेंट है कि आप उस मैसेज को एक्सेप्ट करके उसको नो बोलें, ये इंपॉर्टेंट है। मैं इस पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूँ क्योंकि जब कभी ऐसे कोई केसेस सामने आते हैं तो ये सवाल उठाया जाता है कि आपने मना भी तो नहीं किया था। अच्छा, I mean, जवाब ना देना भी इनकार ही है। हमारे यहाँ हमारे यहाँ खामोशी को हाँ समझा जाता है, लेकिन वो सिर्फ रिश्ते के मामले में समझा जाता है। अब वो भी नहीं समझा जाता। नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये चेंज आना चाहिए, वो शर्माना नहीं होता, वो हाँ बोलनी है। एग्जैक्टली। एनीहाउ, ये थोड़ा सा इसको भी इलैबोरेट कीजिएगा, क्या किया जाए इस हवाले से फिर? अच्छा चलें, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने वैसे क्वेश्चन रेज किया है, और सबसे पहले इसी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए कि नो मीन्स नो जो हम बात कर रहे हैं, और ये पुरानी दकियानूसी बातों को छोड़ दें कि खामोशी का मतलब हाँ होता है, ये बिल्कुल भी हाँ नहीं होता। खामोशी का मतलब यही है कि वो बेचारी स्टिल कंफ्यूज है, या फिर आपने इतना प्रेशराइज किया हुआ है कि वो बेचारी खुल के हाँ या ना नहीं कह पा रही है। तो एक तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है कि क्लियर वर्ड्स में यस या नो होना चाहिए। दूसरी बात जो आपने की है कि देखें क्लियरली नो कहना, मेरे ख्याल में इग्नोर करना यही बात होती है। अगर आप कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब आप ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। स्टार्ट हो जाती है, एग्जैक्टली जी, तो इसीलिए आप वहां तक ना जाएं। लेकिन हाँ, एक चीज इसके ऊपर यही है कि हम लोग स्टिल इसके ऊपर एक चीज और लेके आई जा सकते हैं कि अगर आप रिक्वेस्ट को इग्नोर करें कुछ टाइम तक, तो वो ऑटोमेटिकली इस तरह का कोई सिस्टम होना चाहिए कि वो रिक्वेस्ट रिमूव हो जाए और दोबारा आपके प्रोफाइल के ऊपर ना दिख रही हो। अच्छा, लेकिन फिर वही बात है कि आपने अपने प्रोफाइल को प्राइवेट रखने के जो जितने भी टूल्स हैं उनको सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ इंस्टाग्राम पे नहीं है, इवन बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स पे भी हैं। तो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप सिक्योर रहेंगे, और मेक श्योर करें कि फिर अगर आपको लगता है, अब वैसे उसके अंदर कुछ चेंजेस आई भी हैं, कोई इस तरह का मैसेज होता है तो वो आपको शो नहीं हो रहा था, कोई लिंक जो स्कैम के लिए या इस तरह की जो भी चीजें यूज हो रही होती हैं। प्लस आप मेक श्योर करें कि उन्हें ब्लॉक तो करें, एटलीस्ट आप ब्लॉक करें, आप अपने आप को सिक्योर करें। और वो ब्लॉक में ऐसा ऑप्शन आता है कि वो अपना कोई दोबारा से प्रोफाइल चेंज करके किसी और नाम से भी आपको कांटेक्ट नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि वो भी अगर आपने ब्लॉक करने के लिए भी 2 सेकंड लगा दी तो आपने उसे इंपॉर्टेंस ही दे दी है। और इनफैक्ट अगर आपने इनकार भी करना है, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसे होता है कि कुछ साइको लोग होते हैं जो पीछे पड़ जाते होते हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब आपने इनकार उनको करवाना है कि उनको क्लियर मैसेज मिल जाए कि इट्स अ नो, तो इंस्टाग्राम में अब ये भी ऑप्शन है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, प्राइमरी चैट में वो आता है, आप अपना मैसेज भेज देते हैं वंस इट्स डन कि आपने इनकार कर दिया। अब बेशक रिप्लाई का वेट ना करें, आप दोबारा से उस कॉन्वर्सेशन को सिलेक्ट करके उसको जनरल में या रिक्वेस्ट में पुट कर सकते हैं, तो इट्स द सेम, या आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, तो आपकी वो प्राइमरी चैट से ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट में चला जाता है। तो ये अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से हम बात बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को पता होगा इस हवाले से, लेकिन हमारी यूथ, हमारी बच्चियां बाज़-औक़ात नहीं एक्सप्लोर कर रही होती कि ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हमें, तो इसको एक्सप्लोर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इग्नोर करना सबसे मुनासिब बात है। नहीं, बाज़-औक़ात मैं आपको बता रही हूँ ना, कुछ ऐसे होते हैं कि प्रपोजल्स या कोई ऐसी हिस्ट्री सामने आ रही होती है जिसमें अगले उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि नहीं हाँ तो होगी ऐसी कोई चीज, तो वहां पर आपको यू हैव टू से नो कि यस आई एम नॉट इंटरेस्टेड एंड दैट्स इट। उसके बाद आप ब्लॉक कर देंगे। उसके लिए एक स्टेप मैं और इसमें ऐड अगर कहती जाऊं, जब आपने नो या अपना मैसेज किया है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, ताकि अगर नेक्स्ट आपको कभी उसको रिपोर्ट करना है तो आपके पास एक चीज एविडेंस तो उसमें हो। और देन अगर आपको लगता है कि मतलब आपको थ्रेट है उससे, तो डेफिनेटली गो फॉर द रिपोर्टिंग। हमारे ये सारे अदारे इसीलिए बैठे, पीका का बहुत अच्छा एक लॉ है, उसके अकॉर्डिंग आप देखें कि सजाएं भी होती हैं और जुर्माना भी होता है, तो प्लीज उनको जो है आप अडॉप्ट करें। और आपकी फैमिलीज को लिए फिर से मैं एक मैसेज दूंगी कि बच्चों पे ट्रस्ट करें। अगर आपने एजुकेशन के लिए उन्हें बाहर भेजा तो डेफिनेटली इस तरह की चीजें निकल के आती रहेंगी। वो जमाना चला गया कि पहले घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। सपोर्ट करें, बल्कि अच्छा उनके साथ आप कन्वर्सेशन करें, अच्छा कोई मैसेजेस आ रहे हैं, कोई परेशान तो नहीं हो, ताकि आप उन्हें सपोर्ट कर सकें, गाइड कर सकें कि हाउ टू डील विद दोस पर्टिकुलर मैसेजेस और सिनेरियोज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे में भी मैं आपकी बात में ऐड करना चाहूंगी कि वाकई देखिए पेरेंट्स के भी इस वक्त माइंडसेट चेंज करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि
बाज़ औक़ात तो जस्टिफिकेशन की मोहलत भी नहीं दी जाती हमारी बच्चियों को। इतने केसेस हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होते बट आपको सुनने में आते हैं, और बहुत सारे केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं जहाँ पर ऑनर किलिंग्स होती हैं। डीप फेक है, AI का ज़माना है, आप नहीं, एक आम इंसान जब तक बहुत गौर से ना देखे या कुछ, वो नहीं आइडेंटिफाई कर सकता कि ये AI जनरेटेड पिक्चर है या फिर ये एक्चुअल पिक्चर है। तो अपनी बच्चियों को जस्टिफिकेशन का मौका दें, नंबर 1। सेकेंडली ऑनर किलिंग तो वैसे ही वो इलीगल है। बिल्कुल ठीक बात है, और यही मैसेज मैं वही बता रही हूँ कि सबसे पहले देखें, आपने घर से उन्हें कॉन्फिडेंस देना है, आप उनकी बात सुने, उन्हें समझें, उन्हें मौका दें। जो हमारे पास अदारे हैं ना, आप खुद उनको जो है जस्टिस जो है सर्व करने ना बैठ जाएं, उनके पास जाएं, पहले वेरीफाई करवाएं क्या है क्या नहीं है। और इन केस खुदा ना खास्ता अगर कोई ओरिजिनल चीज भी है तो देखें, किसी की वही बात है, जिंदगी एक दफा मिलती है, जान लेना बहुत आसान है, लेकिन वही बात आ गई है कि आप अपने हाथ में इस चीज को क्यों ले रहे हैं। तो ये है कि आप उनके ऊपर एतमाद करें और उनको रिपोर्ट करने दें, चीजें फिक्स करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। मैं भी साथ मौजूद थी साहम दिन की मुनासबत से, और जो दिन चल रहे हैं आजकल 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म, उससे मुतालिक हम ये गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। ये है राइजिंग पाकिस्तान। भी उनके मेंटल हेल्थ पे काम किया जा रहा होता है ताकि केसेस जो हैं वो कम रिपोर्ट हों, और क्या वाकई केसेस में कमी आपने देखी है? जी मैम, केसेस में कमी देखी है कुछ। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया अभी कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में हम जाके इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो जिनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिन इलाकों के ऊपर, जिन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, देखिए एक डिपार्टमेंट है, यूथ है, तो फिर इतना बड़ा इलाका है, जितना हम कवर कर सकते हैं उतना हम कवर कर रहे हैं। तो इनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और पेरेंट्स को जब हम इसमें इन्वॉल्व करते, वहाँ पे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है। क्योंकि एक बंदे को जो वो पूरी तरह इन्वॉल्व है इस चीज़ में, उनको बाहर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो चूंकि ये अभी हमने 1-1.5 साल में ये काम स्टार्ट किया है, तो जो रिज़ल्ट अभी हमें मिल रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। इससे पहले हम देख रहे थे, और सुसाइड रेट्स जब पिछले रिसर्च में हमने देखा तो बहुत ज़्यादा था, और उसका फैक्टर यही है, ड्रग इन्वॉल्व्ड है। तो जब अभी हम रिसर्च कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें नीचे आ रही है, और इसमें काफ़ी कमी हमें देखने को मिल रही है। और इसमें और कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व थे? हम सुसाइड पे ही आपसे सवाल करें, ये जनरली मेंटल हेल्थ की हम बात कर लेते हैं, नॉट जस्ट इन गिलगित बल्तिस्तान, चतराल की बात भी हम यहाँ पे रख लेते हैं। फैक्टर्स और कौन से इन्वॉल्व थे जो कि आपने आइडेंटिफाई किया अपार्ट फ्रॉम ड्रग्स? ये जो घरेलू मसाइल है सर, ये बहुत ज़्यादा है जी। इस चीज़ को जब हमने देखी तो लगा कि वाकई में जब घर में कोई घरेलू नाचाकी हो तो इससे एक तो जो लड़कियां या जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं उनके साथ गैप बहुत ज़्यादा पेरेंट और बच्चों में, फिर जो फैमिली गैप ज़्यादा है, ये भी एक मेन फैक्टर है। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ कि हमने ये इशू खवातीन में ज़्यादा देखा है? जी जी बिल्कुल। इसीलिए मैं सवाल रख रहा हूँ कि ये क्या वजह है कि हमें ज़्यादा खवातीन की तरफ ये इशू नज़र आया वहाँ पे? वो गैप क्या, जिस तरह आप कह रहे हैं कि गैप है, तो क्या वो बेटों से गैप नहीं है, बेटियों से गैप है? ये क्या वजह है कि खवातीन में रुझान ज़्यादा है वहाँ पे? ये सर देखिए, इसमें ये है कि खवातीन घरों में होती है, एक तो उनको ये इस तरह आगाही प्रोग्राम या सेमिनार्स इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो वहाँ जाके वो कुछ सीखे, कुछ देखे। एजुकेटेड बहुत ज़्यादा है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ फिर उनको इस तरह के एक्सपोजर का भी होना ज़रूरी है। जब वो इस तरह की एक्सपोजर से आउट रहती है ख़वातीन, तो फिर जाहिर सी बात है, जब उनके साथ कोई बात नहीं करेगा, उनके साथ ट्रम्स नहीं होंगे, वो बिल्कुल अकेली फील करेगी, कोई होगा नहीं उनके साथ जिनके साथ वो अपने दिल की बात करे, चीज़ें मसाइल एक्सप्रेस करे। तो ये कुछ चीज़ें थी, वो अपने अंदर ही उस चीज़ को ले रही थी और फैसला घुट घुट के जी रही थी, घुट के जी रही थी। एग्जैक्टली। क्या इसमें एक वजह ये भी हो सकती है कि वहाँ पे हम देखते हैं जो कि तालीम का बहुत रुझान है माशाल्लाह, इवन वहाँ की बच्चियाँ, वहाँ पे लिटरेसी रेट जीबी का बहुत ज़्यादा है, इवन वहाँ की बच्चियाँ चाहे वहाँ पर या इवन पाकिस्तान के बाकी इलाकों में जाके जब पढ़ती हैं, हम देखते हैं मास्टर्स कर रही हैं, डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम से एसोसिएटेड होती हैं,
और जब वापस जाती हैं तो शायद उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटीज नहीं इसकी वजह से उनको लगता है कि सबसे मेन चीज़ है सर मेंटल हेल्थ के ऊपर काम नहीं होता है। एजुकेशन सब हासिल कर रहे, सारा कुछ होता है, लेकिन जो मेंटल हेल्थ है वो एक वेल एजुकेटेड के जहन में वो भी इस चीज़ से गुजर रहा होता है। तो मेंटल हेल्थ पे हमें काम करने की ज़रूरत है। अब मेरी फ्रेंड है सुम्बुल शेख, जो वहाँ के फर्स्ट पब्लिक मोटिवेशनल स्पीकर है, अभी उसको हमने ऑफिशियली हायर किया है। शी इज़ माशाल्लाह टैलेंटेड, उसको हमने ऑफिशियली हायर किया सिर्फ इसी काम के लिए कि वो मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करे। उनके साथ एक हमारा है आयत भाई, वो भी मेंटल हेल्थ मास्टर है। ये दोनों अभी इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। डिफरेंट स्कूल्स में जाके, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो कैंपसेस है उनमें जाके, हार्ड एरियाज़ में जाके वो सेशंस करते हैं, क्योंकि जो हमें चीज़ मिली वो है मेंटल हेल्थ की कमी है, मेंटल हेल्थ एजुकेशन नहीं है स्टूडेंट्स के पास, लड़कियों के पास खासकर। तो अभी इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा और क्या है माइंड में, क्योंकि आपने माशाल्लाह इतना कुछ कर भी लिया और इतना कुछ कर भी रही हैं, बट ज़रूर माइंड में एक चीज़ होती है कि अच्छा मुझे अब इस तरफ फोकस करना है, वो क्या नई चीज़ है जिस पे काम करना चाहेंगे? सर ये लीडरशिप के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, वो कहते हैं एक होता है कैरियर बाय चॉइस, दूसरा होता है कैरियर बाय चांस। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कैरियर बाय चॉइस बहुत कम है, कैरियर बाय चांस बहुत ज़्यादा है। तो हमने इस कल्चर को चेंज करना है। लाइक मैंने डॉक्टर बनना है तो मैं एफएससी के बाद मैं प्लानिंग करती हूँ, मैं एमबीबीएस में चली जाती हूँ, या फिर मैंने नर्सिंग करनी है या फिर कोई अदर प्रोफेशन, तो मैं वहीं से चली जाती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो मैं पॉलिटिक्स की बात कर रही हूँ, पॉलिटिक्स में ये है कि एक रिटायरमेंट एज के बाद आप फिर पॉलिटिक्स को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत इतने एज गैप के बाद आज मैं अगर लीडरशिप की तरफ जाना चाहती हूँ, आज मैं यूथ हूँ, तो मैं यूथ के मसाइल को अभी अच्छे से समझ सकती हूँ और उनके ऊपर काम कर सकती हूँ। आने वाले वक्तों में मैं उनका हल भी निकाल सकती हूँ। और मुझे पता है इस दौर में यूथ किस मसाइल से गुजर रही है और उनके लिए क्या हो सकता है, तो मैं उसके ऊपर सही से काम कर सकती हूँ। अभी अगर एक एजेड है जो एक गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड है फॉर एग्जांपल, वो अगर आएंगे इक़्तिदार में, पॉलिटिक्स में, वो उसी तरह यूथ के मसाइल को नहीं समझ सकेंगे जिस तरह हम समझ सकते हैं, जो हम उनके बीच में से उठ के आए हैं। तो यहाँ पे कल्चर इसी में हमने चेंज करना है कि यूथ आगे आए, यूथ लीडरशिप को लेके चले, क्योंकि पिलर है। और हमारे जो पाकिस्तान है इनका 60-65% आबादी यूथ के ऊपर डिपेंड है, तो यूथ को लीडरशिप का मौका मिलना चाहिए। तो मैं इस कल्चर को चेंज करने के हक में हूँ। और इसकी रिप्रेजेंटेशन हर सेक्टर में ज्यादा, और वो पॉलिटिक्स की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी यूथ की रिप्रेजेंटेशन लाजमी होनी चाहिए। और अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आगे आ भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया इज़्ज़त, बहुत ज़बरदस्त आप काम करिए। वी रियली होप के जो चेंज आपने वैसे आप लेकर आई हैं उससे बेहतर चेंज आप और भी लेकर आएं, बिकॉज वाकई यूथ ही यूथ के मसाइल को बहुत बेहतर तरीके से समझ भी सकता है। सो थैंक यू वंस अगेन। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है चिटोस, कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान लिमिटेड, एंग्रो फर्टिलाइजर, माउंटेन ड्यू, नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड। हर स्वाइप, हर स्ट्रीम, नॉन स्टॉप डिजिटल सीन। लाइफ है फुल ऑनलाइन, फुल एक्सट्रीम। जोंग की मंथली सोशल एंड यूट्यूब ऑफर से पाएं 20 GB डेटा, 500 जोंग मिनट्स और 100 अदर नेटवर्क मिनट्स। सब कुछ मिले सिर्फ 550 रुपए के डिस्काउंटेड रेट में। अभी डायल करें *6001#। Stay connected, stay original. Let's get digital with Zong 4G. हम हैं सुल्तान ए आजम, उम्मते मोहम्मदी के रहनुमा, अल सुल्तान इब्ने सुल्तान सुलेमान खान। अगर तुम बारबरोसा को जिंदा पकड़कर ले आए यहाँ,
तो इन सिक्कों का निस्फ हिस्सा तुम्हारा हो जाएगा अमीरुल बहर। तो ये सुल्तान मौसम के मंसूबों से भी वाकिफ हो सकते हैं। दारुल हुकूमत में कोई जासूस मौजूद है। अल्लाह गारत करे। हमले के लिए तैयार हो जाओ। बिस्मिल्लाह। Too much to munch, too much to munch, too much to munch. आया चेस्टर, yes let's go. दो दुनी दो चार चांद मेरा क्रंच, फ्लेवरफुल चिप्स चीटोस करे मंच, मजे भरपूर कभी नहीं रुकते, कभी सीन रखूं टाइट कभी फ्रेश करे पफ. सवाल मेरा एक इधर कौन लाइक अस, तुम आप तो हैं दो कोई नहीं नो वन. अगर नहीं चीटोस तो हम करें जीरो. Make the right choice, there's too much to munch. ओशन सफारी अब मजा तो जारी है. Too much to munch, मिले जो बाइट वो बाइट सब पे भारी है. Too much to munch. एग्रो यूरिया और जबरदस्त यूरिया से जीतो नई नवेली गाड़ी. अपना कूपन कोड नाम शहर और शनाख्ती कार्ड नंबर 9986 पर SMS करें. जितनी ज्यादा बोरियां उतना ज्यादा जीतने का मौका. वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। क्या आपके साथ भी होता है कि अपना फ़ोन जो आपने चार्ज पे भी लगाना हो तो कोशिश होती है कि बिल्कुल आपके आसपास ही चार्ज पे लगाओ? सोने से पहले अक्सर लोगों का ये होता है कि साइड टेबल पे भी ना हो, बिल्कुल कान के पास रखा हुआ हो, तकिए के पास फ़ोन होना चाहिए, अदरवाइज उनको फोबिया सा होना शुरू हो जाता है कि फ़ोन हमारे पास नहीं। और अगर रात में आंख खुले तो हम फ़ोन चेक करते हैं। ये तो ना चेक करें तो दोबारा नींद नहीं आती। चेक कर लें फिर भी नहीं आती। हाँ, क्योंकि फिर आप जब स्क्रॉल करने शुरू करते हैं तो फिर वो स्क्रॉलिंग ऐसे जारी रहती है कि। और इसके अलावा कभी कभी ये भी होता है ना सबीन कि हम ऐसे कोई रील देख रहे होते हैं या ऐसी कोई पोस्ट पढ़ रहे होते हैं या ऐसी कोई पिक्चर हमने देखी होती है जो कि हमारे माइंड में किसी एक पर्टिकुलर सिनेरियो को ट्रिगर कर देती है। और कभी कभी कोई और सिनेरियो जो कि आपके सामने उस वक्त आता है वो भी आपको माजी में ले जाता है या बचपन में ले जाता है, किसी ट्रॉमा की तरफ आपको ले जाता है और आप फौरन से आपको फ्लैशबैक भी आता है। तो ऐसे में आप बहुत डिस्टर्ब होते हैं, उससे आपकी पर्सनल लाइफ भी मुतासर होती है एंड प्रोफेशनल लाइफ भी मुतासर होती है। तो आज का इस सेगमेंट करने का मकसद ये है कि हाउ टू फिक्स इट। ये बहुत ज़रूरी है कि हमने कैसे उसे फिक्स करना है। सो हमारे साथ मौजूद है ज़बरदस्त मेहमान है, माइंड साइंस एक्सपर्ट है नादिया नदीम अलवी साहब। साहिबा उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। इनको लगा कि नदीम और अलवी साहब भी कंफ्यूज हो गए हैं। आपके सामने हो जाते हैं, हम क्या करें? एक तो हमें डर होता है कि हमारा माइंड रीड कर रही होंगी, हमारे एक्शंस रीड कर रही होंगी, तो हम नदीम साहब को भी बुला लिया इन्होंने साथ में इमेजिनेशन में अपनी। नदीम साहब आज खुश हो जाएंगे कि मैं ना होते हुए भी मौजूद था। देखिए उनकी खुशी भी तो बनती है ना, जरूरी है। बिल्कुल, तो नादिया साहिबा ये बताएं कि कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। आपको भी है कभी कभी ये फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट के फोन चेक करना है? हाँ, मेरा ख्याल है ये सबको ही होता है ये ना कि फ़ोन अगर रखा हुआ भी है, बोर हो रहे हैं तो फ़ोन उठा लिया। और या कोशिश ये होती है कि फ़ोन अपने बिल्कुल पास, जैसे अभी सभी ने कहा, हम बिल्कुल पास रख के सोएं, चार्ज करें, जबकि लोगों को ये बात नहीं पता कि ये भी एक एडिक्शन है। जैसे वो एक फेसबुक का जोक है कि जिस तरह से फ्रिज आप बार बार खोलें तो वो वही चीज़ रखी हुई है, उसी तरीके से मोबाइल में भी वही सब कुछ आ रहा है जो आप हर थोड़ी देर में उसको देख रहे हैं। लेकिन ये एडिक्शन है और लोगों को ये बात नहीं पता है कि ये कितनी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। और लोगों को ये पता ही नहीं है साइड पे फ़ोन रखना, चार्ज करना, उसकी जो रेज निकल रही हैं वो आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी फिजिकल हेल्थ को बहुत हद तक आपके लिए नुकसान। अच्छा, ये इससे हमारा, क्योंकि हम हमेशा, लोग जो हमारी ऑडियंस हमारे से कनेक्टेड है, दे ऑलरेडी नो कि हम ऑरा पे हमेशा बात कर रहे होते हैं, इससे ऑरा कितना वीक होता है? देखें, ऑरा जो कि मैं हमेशा बताती हूँ एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मोबाइल की रेज जो हैं आपकी, जब हम मैग्नेट साथ रखते हैं तो किस तरह अट्रैक्ट होता है ना, तो इसी तरीके से जो मोबाइल की रेज हैं जब आप अपने बिल्कुल करीब चार्ज पे लगाएं या हर वक्त रखे हुए हैं, अक्सर शायद आपने किसी से, लोगों से सुना हो
कि लोग मना करते हैं, स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं मोबाइल आप कभी यहाँ हार्ट के पास पॉकेट में ना रखें, क्योंकि जो उसकी वाइब्रेशन है वो अगर उससे कनेक्ट हो जाएंगी तो 1-2 केसेस में लोगों को इंजाना अटैक आया है, क्योंकि मोबाइल की जो रेज होती हैं वो बहुत हद तक नुकसानदेह होती हैं। तो अब आप इमेजिन करें ना कि वो चीज़ जब आप अपने साथ रख रहे हैं तो आपका ऑरा ऑटोमेटिकली कनेक्ट होके उससे डिस्टर्ब हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। आप उठ के सुबह कह रहे हैं मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे ऐसे फील आ रहा है, मुझे एक सैडनेस की फीलिंग आ रही है, उससे हो क्या रहा है, आपका ना चाहते हुए भी आपका ऑरा डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, अपना ऑरा कैसे स्ट्रांग रखें कि फ़ोन ज़रा यूज़ तो करना है, हाँ ठीक है आप सोते हुए साइड पे रख देंगे, बट अदरवाइज आपने फ़ोन तो पास रखना है, यूज़ कर रहे होते हैं। तो क्या वाकई हम ऑरा इतना स्ट्रांग कर सकते हैं कि मोबाइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे हमारा ऑरा डिस्टर्ब ना हो? बिल्कुल कर सकते हैं। छोटी सी एक वर्ड आप लोगों ने भी सुना होगा, मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, अगर उसको लोग सर्च करें आप उससे अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। तो वाई नॉट, आप अपनी हेल्थ क्यों नहीं सही कर सकते? मैं जैसे मेरे साथ अगर कभी कोई प्रॉब्लम हुआ, गला खराब है या कुछ है, मैंने अपने आप को अफर्म किया। अफर्मेशन वो होती है कि आप अपने सबकॉन्शियस को कमांड देते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस को खुद प्रोग्राम ये कर सकते हैं अफर्मेशन देके कि इसकी रेज मुझे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं देंगी। मैं सारा दिन भी, क्योंकि देखें जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो काम इस तरह ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं तो उनका तो काम ही लैपटॉप और मोबाइल्स का है, तो वो बेचारे कैसे बचे? तो आप अपने सबकॉन्शियस को अफर्मेशन दे सकते हैं, वन लाइनर, कि ये इसकी नेगेटिव रेज जो हैं वो मुझे नुकसान नहीं करेंगी बल्कि पॉजिटिव वे में मुझे इससे फायदे पहुंचेंगे। इसका मतलब ये है कि जो हम ज़्यादा बात करते हैं ना बच्चों के पर्सपेक्टिव से कि फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उनकी अब चिड़चिड़ापन भी आ रहा है, तो बड़ों को भी इक्वली नुकसान हो रहा है इसका। बच्चों के लिए अक्सर मेरे पास ऐसे केसेस भी आते हैं, या नॉर्मली आपने भी सुना होगा, हमारे इर्द गिर्द बहुत माएँ शिकायत करती हैं कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल के बच्चे हैं, उनका पढ़ाई पे फोकस नहीं है। बेसिकली क्या है, उनका फोकस डिस्टर्ब है। उस फोकस के डिस्टर्ब होने का रीज़न क्या है? आजकल हो क्या रहा है, बच्चे ने अभी चलना भी शुरू नहीं किया, वो क्रॉल कर रहा है, उसके हाथ में फोन पकड़ा दिया। अब इमेजिन करें अगर आपकी और हमारी एज के इंसान को वो मोबाइल रेज इतना ज्यादा हमारे मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही है, तो जो ब्रेन अभी बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उस बच्चे का फोकस कितना ज्यादा डिस्टर्ब होगा, ये लोगों को पता ही नहीं और जनरली हम देखें कि फोकस ओवरऑल हम सबका डिस्टर्ब हो गया है। और क्यों हुआ है उसका रीजन यही है ना। देखें एक छोटी सी मिसाल है, अब इस वक्त आप और हम तीनों बात कर रहे हैं, हम में किसी का भी आपके हमारे फोन बजेंगे ना तो ना चाहते हुए भी ध्यान एकदम से फोन की तरफ चला जाएगा कि किसने कॉल की है, क्या हो, क्यूरियोसिटी। ठीक है, चाहे हम बिजी होंगे, हम इस वक्त नहीं उठा सकते, लेकिन बात करते करते अब ध्यान वहां है कि पता नहीं क्या मैसेज है, नोटिफिकेशन बजा है, क्या हुआ है, उसको उठा नहीं सकते चाहे हम। तो होता क्या है, ब्रेन जो है ना इस तरह आपका अलर्ट मोड में रहना शुरू हो जाता है। जब ब्रेन, आप इमेजिन करें आपका ब्रेन हर वक्त अलर्ट मोड में रह रहा है एक मोबाइल की वजह से, तो क्या होगा, जैसे घर में आप अकेले हैं, आपको हर वक्त ये फील आ रही है डोरबेल बजेगी, कोई आएगा, डोरबेल बजेगी, आप अलर्ट है ना, क्योंकि आप घर में अकेले हैं, आपको पता है आपने ही घर का ख्याल रखना है। तो हम ना चाहते हुए भी अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ हम खुद खराब कर रहे हैं इस एक फोन। और ऐसे में नींद कितनी डिस्टर्ब होती है लोग, क्योंकि नींद तो आपको तभी गहरी नींद आप लंबा सो सकेंगे जब आपको ये समझ होगी कि सब कुछ पीसफुल है। आपके माइंड में थ्रू आउट ये चल रहा है कि इंस्टाग्राम पे किसने आपकी पिक्चर लाइक की, कितने लाइक्स चल रहे हैं, वहां पे मैसेज आने हैं, ये लेट्स सपोज आपको कॉल आनी है और अभी तो आपका माइंड वाकई एक एक्टिव मोड में है, तो आप उसको रिलैक्स करके सो कैसे सकते हैं? नादिया, मैंने ये चीज नोट की है कि आप 3-4 दिन के लिए अगर फोन से दूर रहते हैं, लेट्स सपोज आप नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं, आपको सिग्नल्स वहाँ अगर नहीं मिल रहे होते और आप सोशल मीडिया से अपने फोन से डिस्कनेक्ट होते हैं, बड़ा पीसफुल सा एक आपका दिमाग हो जाता है और ये जो एक्सपीरियंस होता है, लेकिन हाँ समहाउ तब भी आपके माइंड में चल रहा होता है अच्छा कब वापस जाएंगे फोन, लेकिन वो जो एक पीस होता है वो हम कहीं और नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। आपकी इस बात पे मुझे एक बात याद आई, मेरे पास एक फैमिली आई, हस्बैंड वाइफ, उन्होंने अपना प्रॉब्लम डिस्कस किया कि हमें फोकस का इशू है, छोटे मोटे ओवर थिंकिंग है, ये है। तो उनकी जो कन्वर्जेशन मैंने सुनी तो उसको मैं मुख्तसर बताऊंगी। मेरा पहला सवाल जो था उनसे ये था कि आप लोग आखिरी बार एज कपल कहाँ गए थे? तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड का काम ऐसा है तो हम कहीं जाते नहीं नॉर्दर्न एरियाज। मैंने कहा इस्लामाबाद रह के ऐसा कैसे हो सकता है, बंदा वीकेंड पे ही निकल जाता है ड्राइव पे।
कहेंगे नहीं हम नहीं जाते क्योंकि वो सिग्नल नहीं आते ना, तो मेरे मियाँ को कुछ फोबिया सा एक है, इनको ये होता है कि अगर कुछ हो गया तो हम लोगों को कैसे इत्तला करेंगे, क्योंकि ये भी एक फोबिया है बिल्कुल, ठीक है, तो हम इस वजह से नहीं जाते। तो मैंने कहा देखें आपकी तमाम परेशानियों का जवाब इस ये सामने फोन रखा था, ये फोन है। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग में बिठा लिए। मुझे तो मैंने कहा मैं आपको सच बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फोन बंद हो गया 3-4 दिन मैं किसी के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, मेरी जिंदगी में सुकून है, मैं सुकून में हूँ। जैसे अभी आपने रात की बात की सबीन, मेरी एक आदत है और मैं लोगों को, अपने पेशेंट्स को ये मशवरा देती हूँ कि अपना टाइम, आप अपना सोशल मीडिया टाइम, आप जो भी ऑनलाइन काम करते हैं इसको लिमिट में रखें। क्योंकि देखें कोई भी चीज जिंदगी में जब आप लिमिट से बाहर करने लगते हैं ना, वो हमेशा नुकसान। अच्छा, ये तो आपने काम की बात की नादिया, मैं बहुत सारी बीवियों को ये शिकायत करते हुए सुना है कि हस्बैंड टाइम नहीं देते घर आके, सुबह से शाम तक ऑफिस हैं, जब ऑफिस से वापस आ रहे हैं तो उनके हाथ में सिर्फ फोन है। और मैंने अक्सर कपल्स को ऐसे देखा है कि बीवी बात कर रही है, ये मैं मर्दों में ज्यादा ये चीज बता रही हूँ, मुझे नहीं पता क्यों, आप इसको इलैबोरेट कर सकती हैं ज्यादा, बट मैंने देखा है कि मतलब वाइफ बात कर रही है, वो बता रही है अपने दिन का, वो हस्बैंड सुन भी रहा है लेकिन वो फोन पे है, साथ स्क्रॉल भी कर रहा हूँ, अच्छा वो जवाब भी उसी तरीके से दे रहा है। वो जो एक कनेक्शन है वो बहुत बुरी तरीके से हमने मुतासिर होते हुए देखा है। इससे कितनी एक मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, और ये मर्दों में चीज ज्यादा क्यों है? देखिए ये भी एडिक्शन में आ जाती है चीज़, क्योंकि वो बंदा सारा दिन वहीं ऑफिस में वही फ़ोन लैपटॉप पे लगा हुआ है, तो उसके माइंड को ये उसने प्रोग्राम कर लिया है कि ये बस मेरी लाइफ है, मैंने इसी के साथ जुड़े रहना है। ये जो मैं अभी कह रही हूँ कि हम खुद अपने आप को मैनिफेस्ट करके, अफर्मेशन देके अपने आप को किस तरीके से खराब, अच्छा, बुरा जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, हर इंसान को अपना नेगेटिव पॉजिटिव साइड पता होता है, ठीक है। आपको अगर पता है कि ये चीज गलत है, आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। आपने अपना स्क्रीन टाइम लिमिट करना है कि मैं घर आ गया हूँ, अब 9 से 10 बजे आप अपना स्क्रीन टाइम बंद कर दें। इसलिए भी बंद कर दें क्योंकि बहुत सारे लोगों को आजकल आप सुनते होंगे नींद का इशू हो गया, यंग लोग हैं और वो कहते हैं हमें रात को नींद नहीं आती और वो स्लीपिंग पिल्स पे आ रहे हैं। और मेरे पास ऐसे बहुत से यंग बच्चे आते हैं 20-23 साल के जो स्लीपिंग पिल्स पे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही है। उसका रीजन क्या है? जब आप स्क्रीन बहुत पूरा दिन अगर यूज कर रहे हैं या सोने से पहले तक यूज कर रहे हैं, एक नेचुरल साइकी है। आप कभी नोटिस करके देखें, आपके व्यूअर्स भी करके देखें, लास्ट मोमेंट तक जब तक आप फोन यूज करें तो आपके ब्रेन को ये मैसेज जा रहा है उसकी लाइट से कि अभी जागना है, ये दिन का टाइम है या रात का, ये उसको नहीं पता है। लाइट क्योंकि आंखों पे पड़ रही है, फेस पे पड़ रही है, तो उसको ये पता है कि ये इस वक्त जागने का वक्त है। वो आपके ब्रेन को मैसेज दे रहा है अभी जागो, अभी सोने की जरूरत नहीं है। तो आपके वो जो सोने के लिए हार्मोन रिलीज होते हैं वो हो ही नहीं रहे हैं आपके ब्रेन में। तो इसीलिए कहते हैं, ये सजेस्टेड है कि आप सोने से 2 घंटे पहले फोन छोड़ दें, टीवी छोड़ दें। आप देखें हमारे बचपन में शोएब, जैसे बच्चों से आप डिस्कशन करो तो ये पूछते हैं, मेरे बेटे ने जैसे एक दिन पूछा, आप लोग के बचपन में जब फोन नहीं था या इतना कॉमन नहीं था, आप लोग क्या करते थे? मैंने कहा हम बातें करते थे। लिटरली उससे हैरान हो कि मम्मा कितनी बातें कितनी बातें, मतलब क्योंकि आप देखें ना, अगर फ्रेंड्स भी जा रहे हैं, टेबल पे 4-6 लोग बैठे हैं, सब फोन पे लगे हैं, या नहीं कर रहे हैं तो खाने की पिक्चर लेके डालनी है, कहीं मूवी देखने गए पिक्चर लेके डालनी है। हमने अपने आप को अपनी लाइफ में तो ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करना छोड़ दिया है। मैं ऑन एयर ये बात कहने को तैयार हूँ, मुझे इतना गुस्सा आता है इस बात के ऊपर कि आप खाने पे गए किसी के साथ, लिटरली खाना आप तब तक टच नहीं कर सकते जब तक पिक्चर नहीं होगी। नॉट जस्ट पिक्चर ना, पूरी वीडियो बनती है, वीडियो बनेगी, पिक्चर होगी, उसका फोटोशूट होगा सोशल मीडिया के लिए, एंड देन जो है आप उसका निवाला चख सकते हैं क्योंकि वो एस्थेटिक्स जो है वो खराब ना हो। मतलब मैं लिटरली मैं ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल हैंग आउट नहीं कर सकती, वैसे ही नहीं कर सकती, लेकिन ऐसे लोगों के साथ तो बिल्कुल। जैसे सबीन, मैंने देखें आप और हम जब तक खुद अपनी बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करेंगे, हम ये नहीं किसी स्पेशलिस्ट के पास जाके कह सकते कि हमें प्रॉब्लम है। कोई जादू किसी के पास नहीं है, आपको थोड़ी मेहनत अपने लिए खुद करनी पड़ेगी। सही बात है। जैसे मैंने अपनी बाउंड्री ये क्रिएट की हुई है, रात के 9 बजे के बाद मेरा फोन साइलेंट होगा। कितना इंपॉर्टेंट कॉल, अगर कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, उठाई, सुन ली बात, अच्छा मैं इसका आपको जवाब कल दूंगी, ठीक है। कोई मैसेज आया, मैं 9 बजे के बाद फिर कल सुबह से अवेलेबल हूँ सारा दिन के लिए। लेकिन उसके बाद मेरी फैमिली है, फोन मेरा साइलेंट है, क्योंकि बाउंड्रीज आपको खुद अपनी मेंटल हेल्थ के लिए आप सबसे पहले तो क्रिएट करें। क्यों? क्योंकि आप नहीं करते,
फिर क्या होता है, वो मियाँ बीवी के क्लैशेस आने लगेंगे, बच्चों के साथ आपके रिलेशन खराब होने लगेंगे, फिर आप कहेंगे कि दुनिया खराब है, रिश्ते खराब हैं, कुछ भी खराब नहीं। यहाँ पे भी तो एक मसला है ना, मसला ये है कि अगर आप 5 बजे के बाद कॉल नहीं उठा रहे होते तो आप हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी, हमारे मुल्क के डायनामिक्स के मुताबिक आप फिर एक बहुत बुरे एम्प्लॉय हैं, आप बहुत बुरे इंसान हैं, ठीक है, क्योंकि आप कॉल नहीं उठा रहे, आप अवेलेबल नहीं हैं जिस वक्त आपको काम कहा जा रहा है, ये ऐसी कोई चीज़ है। बाउंड्रीज तो सेट, यहाँ पर बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये चीज़ सबको एक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो ऑब्वियसली वहाँ पर फिर आपकी जो ऑफिस लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, वो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि आपको वहाँ पर टफ टाइम देना शुरू कर दिया जाएगा। ये मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के हवाले से ज़रूर बात करी कि 9 to 5 बेचारों की जॉब होती है, और 5 के बाद भी, बेचारे नहीं कहूँगी, बट 5 के बाद भी ऑब्वियसली उनको अवेलेबल रहना पड़ता है उस लिहाज से। तो वहां जब आपकी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब है, वो भी तो फिर एक बैगेज है, वो लेके वो बैगेज घर आ रहे हैं लोग, ऑटोमेटिकली आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे सबीन, मेरा काम जिस तरह का है, मैं ऑनलाइन भी पेशेंट्स लेती हूँ, इन पर्सन भी लेती हूँ कंसल्टेशन। जैसे मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि मैं थेरेपीज देती हूँ, मेरा अपना दिमाग, मैं फिजिकली नहीं थकती, मेरा दिमाग थकता है, क्योंकि मैं थेरेपीज दे रही हूँ, अपनी एनर्जीज आपको दे रही हूँ, तो मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत है। क्योंकि अगर मैं रेस्ट नहीं करूँगी, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जिस दिन मैंने थेरेपी ज़्यादा कर ली, ऑनलाइन कंसल्टेशन ज़्यादा हो गए, मुझे खुद रात तक फील आती है कि मैं मेंटली एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ और मैं थक चुकी हूँ। और फिर मेरा यही होता है कि फ़ोन साइलेंट किया, उठा के दूर रखा फ़ोन, अब कुछ भी और करना है, फ़ोन यूज़ नहीं करना। जैसे हम मेडिटेशंस, डिफरेंट मेडिटेशंस करते हैं, आप भी ट्राई करके देखिएगा, देखने वाले भी ट्राई करके देखें। आप अपने लिए ये फिक्स कर लें कि रात के इतने से इतने बजे तक मैंने फ़ोन यूज़ नहीं करना। मैं आपके चैनल पे यहाँ बैठ के कह रही हूँ, एक हफ्ते में लोगों को अगर अपने अंदर खुद चेंजेस ना नजर आए, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो मेरे पास इतने बड़े मसले लेके आए, उनको लगा कि पता नहीं हमें क्या हो गया है, मैंने सिर्फ उनका स्क्रीन टाइम लिमिट कर दिया। ओके, और चीजें बेहतर हो गई कि आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, मैं चेक करूंगी जब नेक्स्ट आप सेशन पे आएंगे, तो इसलिए झूठ नहीं बोलेंगे, इतने से इतने बजे उनकी, यकीन करें शुएब, उनकी आधी लाइफ सही हो। वाओ, हम ये भी देखते हैं ना कि बहुत से लोग ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जी मैं भूल जाता हूँ, मुझे कोई काम कहा जाता है मैं भूल जाता हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ मैं रास्ता भूल जाता हूँ, मैंने क्या क्या करना था और क्या क्या लेकर आना था मैं वो भूल गया, मुझे कॉल किया, अच्छा वो मुझे क्या कहा था। हम भूल क्यों जाते हैं? इसकी मिसाल मैं इस तरीके से दूंगी, आपने माइंड साइंसेस में देखा होगा पेंडुलम थेरेपी। वो बेसिकली उसकी जो पीछे साइंस है वो क्या है, पेंडुलम थेरेपी जब होती है जिस पेशेंट के साथ, वो थोड़ी देर बाद ट्रांस में चला जाता है। कैसे? क्यों? क्योंकि इस ब्रेन को फौरन चेंजेस एक्सेप्ट करने की आदत नहीं है, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी थका दिया है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, पेंडुलम थेरेपी की मिसाल मैंने क्यों दी, अब आपके सामने इस वक्त मैंने पेंडुलम शुरू किया और आपसे कहा इसको देखें, और आप बस इसको देखते रहें, कुछ भी और नहीं कहा, इसको देखते रहें। आहिस्ता आहिस्ता आपका ब्रेन कह रहा है ये कभी इधर जा रहा है, ये कभी इधर जा रहा है, वो थकना शुरू हो गया। ठीक है, जब वो थकने लगा तो उसको मैसेज गया कि अब वो ट्रांस में चला जाए, वो आंखें बंद कर ले, वो सो जाए, तो उसको रिलैक्सेशन मिलेगी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, चाहे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, चाहे अब आप देखें हम स्क्रॉल क्या करते हैं, रील्स ना, अभी एक रील देखी, माइंड उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, हमने दूसरी दिखा दी। ठीक है, अभी हम एक वीडियो देख रहे हैं, अभी वो खत्म नहीं हुई, हमने दूसरा दिखा दिया, वो प्रोसेस में मुसलसल वो अलर्ट मोड में है। ठीक है, जब वो अलर्ट मोड में रहेगा तो वक्त के साथ साथ आपका फोकस खराब हो जाएगा, आपकी याददाश्त खराब हो जाएगी, आप चीजें भूलें। आप बहुत दफा लोग इसको बाय द एज कनेक्ट कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी वालदा की आज याददाश्त माशाल्लाह 75 प्लस है, वो इतनी अच्छी है कि मैं खुद उनको कहती हूँ कि मैं ये सोचती हूँ मैं जब आपकी उम्र में पहुंचूंगी मेरा क्या हाल होगा। सही बात है। और वो मतलब उनको बहुत सी चीजें वो मुझे याद दिला रही होती है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने साथ खुद नाइंसाफी कर रहे हैं, खुद गलत कर रहे हैं, अपनी याददाश्त के साथ खुद खेल रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं कि नहीं जी हमें कोई मेडिकल मसला हुआ है। ये कुछ भी नहीं है, ये जो हाथ में हम लिए हुए घूम रहे हैं ना एक मसला, ये इसका मसला है, फसाद और कुछ नहीं है। मसला प्रो मैक्स, ये बिल्कुल मसला प्रो मैक्स, जितने मसले फसाद की जड़। जब चारों हम बैठेंगे बातचीत करने, हमारे फोन साइड पे होंगे। नाइस। कोई बजेगा, कुछ भी होगा, कोई फोन नहीं उठाएगा, क्योंकि इस वक्त फैमिली टाइम है। आपने सेट किया ना, देखिए इस माहौल को, फैमिली टाइम है, सब बातें करेंगे, सारा दिन किसने क्या किया वो करेंगे, फोन कोई नहीं उठाएगा। दैट मीन्स अपने दिन के हिस्से में डिटैच करना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और उसमें बेस्ट टाइम ये है कि जब आपका फैमिली टाइम चल रहा है। एग्जैक्टली उस टाइम डिटैच करें अपने आप को इस फोन से, क्योंकि बहुत दफा देखें फैमिली टाइम में भी हम क्या कर रहे होते हैं। सुनो, तुमने ये वाली वीडियो देखी है? सही बात है, हम यही कर रहे होते हैं, जो फॉरवर्ड किया, अच्छा तुमने नहीं देखी, जरा फोन खोलना, उसमें ये दिखाना। ये क्या फैमिली साथ बैठ के फोन सब देख रहे हैं ना, कभी कभी तो ऐसे भी हो रहा होता है। आप मिलकर रील्स देखते हैं। हाँ बिल्कुल, मिलके देख रहे होते हैं सारे। मतलब ये क्या फैमिली टाइम है? ये तो कोई फैमिली टाइम वो है कि आप स्क्रीन से दूर हो जाएं, चाहे वो टीवी हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो आपका। आप बैठ के अपनी बातें करें। वही वाली बात कि मेरे बेटे ने कहा कितनी बातें नहीं, हाँ वैसे वाकई ना, ये कितनी बातें कर लें नहीं करने लगे तो मुनासिब लगता है। नहीं लिटरली, मैंने एक दिन बच्चों से ये, जब मेरे बेटे ने मुझसे ये सवाल किया, आप यकीन करो सबीन, मैंने उस दिन उसके साथ ये किया, घर का वाईफाई बंद किया, हमने फोन अपने साइड पे रख दिए और घड़ी देख के हमने कोई 4.5 घंटे सिर्फ बातें की। और जब मैंने उससे कहा कि तुम्हें कैसा लगा आज हमारे साथ टाइम स्पेंड करके, उसने कहा ठीक ही है आप लोग, ठीक है, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आप तो मुनासिब लोग हैं। मुझे लिटरली अब बच्चे भी मेरे ये कहते हैं कि नहीं मम्मा ये आपका आइडिया बहुत अच्छा है। रात में डिनर टाइम जब हुआ, फोन सबने रख दिए, जब टेबल पे सब आएंगे किसी का फोन किसी के हाथ में नहीं है। तो देखें, ये बाउंड्रीज आपको और हमें खुद क्रिएट करनी है, उससे रिलेशन भी अच्छे होंगे, आपकी अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ भी सही होगी, आपके अतराफ। और जब मेंटल हेल्थ सही होती है ना शोएब, अतराफ चाहे ऑफिस हो चाहे आपकी फैमिली हो, सब बेटर हो जाता है। उसमें इश्यूज आते भी तो आप उसे क्विकली एड्रेस कर लेते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि आप यहाँ पे अपना ओवरलोड नहीं हुए होते। एग्जैक्टली, जो फोकस और वो थकन वाला जो मामला है, भूलने वाला मामला, ये सारा वही है कि आपने इसको ओवरलोड कर दिया है ना। लैपटॉप को आपने जरूरत से ज्यादा फाइल्स खोल के रख दी हैं, तो वो तो गर्म हो जाएगा, एरर देने लगेगा। तो दिमाग पे एरर देता है हमें, हम उसे अंडरस्टैंड नहीं करते, हम कहते नहीं एज हो गई है ना ऐसे, या हम उसमें कोई और तावील ले आते हैं। तो ये नहीं करना। देखिए सादी सी बात जो आपने बताई है नादिया साहिबा, कि सिंपल डिटैच करना है अपने आप को इस फोन से दिन के किसी एक हिस्से में, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। जब आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं, आपका अपना एक टाइम चल रहा है, तो उस वक्त फोन को साइड पे रखें, हैव सम गुड क्वालिटी टाइम, और उसके बाद आप दोबारा फोन यूज करें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। बिकॉज अरे फोन है, डिजिटल दौर है, हमें इसके साथ रहना है, जीना है, बट डिटैच भी रोज होना है, इस लोड को कम करना है और मुनासिब अंदाज से कम करना है। नादिया साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगी प्लीज। लोग कहेंगे कि सारी डिस्कशन हो गई, इसका सोल्यूशन तो कोई बताइए। जैसे अभी सबीन ने कहा, इसका सोल्यूशन ये है कि आप पूरा दिन के बाद थकने के बाद थोड़ा सा बाउंड्री क्रिएट करें। एक होती है EFT टेक्निक, उसमें आप क्या करते हैं, अपने प्रेशर पॉइंट्स को रिलीज करते हैं, जो भी उसमें आपके एग्जॉस्ट हो गए, आप पूरा दिन आपकी थकन हो गई है। 2-3 मैं प्रेशर पॉइंट्स आपके व्यूअर्स को बताऊंगी, आप भी ट्राई करके देखिएगा, मैं भी खुद ट्राई करती हूँ। हमारी ज्यादातर थकन यहाँ पे होती है, इस जगह पे। तो आपने करना सिर्फ ये है कि मोबाइल सबसे पहले साइड पे करके, और उसके बाद फोन थोड़ी देर ना देखें प्लीज। ठीक है, आपने उठा के अपने आप को 10 to 15 टाइम्स सिर्फ यहाँ हल्के हल्के इस तरह से प्रेस करना है। ठीक है, आंखें बंद करके, आंखें बंद करके अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करके, यहाँ आईब्रो के ऊपर बिल्कुल इसको यहाँ से प्रेस करना है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा कर रहे हैं शोएब। इस तरह अगला सेगमेंट करना है, अगला सेगमेंट तुमने करना है, इस तरह करना है। ठीक है, आंखें हमारी बहुत थक जाती हैं स्क्रीन की वजह से, आपने आंखों के नीचे आंखें बंद करें और इस तरह टैपिंग करें 10 to 15 टाइम्स। ये खुद ही करना है या कोई और कर दे? ये भी, ये नहीं, ये खुद ही करना है बिल्कुल। ये टैपिंग करनी है आपने यहाँ, क्योंकि हमारे बहुत दफा बोल बोल के मसल्स फेस के थक चुके होते हैं। आपने यहाँ इस जगह पे जॉ लाइन पे अपनी ये पूरी टैपिंग करनी है। इसको कहते हैं EFT टैपिंग, टैपिंग थेरेपी है ये। ठीक है, उसके बाद कान की ये वाला जो हिस्सा होता है, क्योंकि जब हम थकते हैं तो हमारे ये सब दर्द होता है। ठीक है, तो ये जो बिल्कुल कान का हिस्सा है, इसको हल्का सा पहले प्रेस करके आप 10 से 15 सेकंड छोड़िए, और उसके बाद अगेन यहाँ टैपिंग करके और यूं बिल्कुल इसको यूं करके रिलैक्स कर लीजिए 10 to 15 टाइम। ये करके देखें सारे जो पेन और ये यहाँ पे ये जो वेन्स होती है, मेरा तो यहाँ बड़ा दुख ये जो सबीन, ये जो हम यहाँ पे आईब्रो पे कर रहे हैं ना, ये आपकी इससे रिलैक्स होगी। ये जो हम कर रहे हैं, ये जो वेन्स है, ये इन 2 वेन्स की मैं बात कर रही हूँ कि ये तो प्रॉपर मेरे तो अक्सर यहाँ से यहाँ पर ना ऐसे स्वेलिंग सी हो जाती है, तो वो अक्सर जब आप उसको प्रेस करते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। आप ये चीज भी करके देखना, आपको इससे ये वाली चीज रिलैक्स होगी। ओके, वेरी नाइस। चलिए, प्रेशर पॉइंट्स है ना, रिलैक्स हो जाएंगी आप। बिल्कुल। वैसे आपका तो एज वाला मामला ही है। वैसे थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, ग्रेट हैविंग यू। ये आपने प्लीज करके देखना है, EFT टेक्निक है, आपने फॉलो करनी है, रोजाना करके देखिए, अपना फीडबैक भी दीजिएगा कितना आपको सुकून महसूस हुआ। लेते हैं ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस, दिस इज राइजिंग पाकिस्तान।
पाकिस्तानी खाने ज़ुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है, इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। एंग्रो यूरिया और जबरदस्त यूरिया से जीतो नई नवेली गाड़ी। अपना कूपन कोड, नाम, शहर और शनाख्ती कार्ड नंबर 9986 पर SMS करें। जितनी ज्यादा बोरियां उतना ज्यादा जीतने का मौका। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। रात गई, पुरानी किताब के बोसीदा कागज की मखसूस खुशबू यादों के दरीचों से झांकती आपकी और हमारी मोहब्बत की दास्तानें। साज की लय में लिपटे महकते गीत। रातें भीगी हों, उदास हों या जवान हों, कॉफी की महक हो या चाय की प्याली से उठता ख्यालात का धुआं। बात कुछ भी हो, हम आपको यहीं मिलेंगे, इस तिलिस्मे होशरुबा में रात गए। नातमाम की कहानी जो दुनिया फतह करने निकली। ये वही जगह है जहां से सिकंदर आजम का लश्कर पहली मर्तबा बाजौर में दाखिल होता है। वो आखिरी सफर जो एक फातहे का दर्दनाक अंजाम बन गया। कोहे हिंदूकश की तंग घाटियों से मकरान के साहिलों तक, गंधारा और वादी सिंध की सरजमीन पर सिकंदर का लश्कर बड़ी बड़ी मंजनीकों के जरिए से शहर पर पत्थरों की बारिश कर देता है। सिकंदर आजम और इस खित्ते के बहादुर बासियों के दरमियान खूनरेज मार्कों और मज़ाहिमत की हजारों साल पुरानी दास्तान। ETV की डॉक्यूमेंट्री सीरीज सिकंदर आजम, एक ख्वाहिशे नातमाम का आखिरी सफर। आप सबको खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान आइडल के काला राउंड में। ये आली शान स्टेज, ये झिलमिलाती रोशनियां, ये सारी मेहनत, ये सारा सफर, ये सारी कोशिश इस स्टेज के लिए। अब न कोई रिहर्सल, न कोई दूसरा मौका, बस लाइव स्टेज, जजेस के फैसले और आपके वोट का जादू। जानिए हर हफ्ते और इतवार को पाकिस्तान आइडल काला राउंड। EcoStar TV, your world, your way.
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म, चूंकि उससे मुताल्लिक आज हम बात भी कर रहे थे, ऐसे में हमने सोचा कि इस मौजू पे हम जरा आप दीन की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। दीन में औरत का मकाम और जो इज़्ज़त एहतराम की हम बात करते हैं वो तमाम रिश्तों में तो इम्पॉर्टेंट है सो है, बट जस्ट एज अ वुमेन, चूँकि हम अक्सर बात कर रहे होते हैं कि ख़वातीन को हम किसी रिश्ते के तौर पे तो देख रहे होते हैं, जी माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, लेकिन सबसे पहले वो एक औरत है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट, और कितना ज़रूरी है कि हम रिस्पेक्ट सिर्फ इस बुनियाद पे करें कि वो एक खातून है। वो रिश्तों की बात सेकेंडरी है, सबसे पहले वो एक खातून है, वो एक औरत है, उसकी रिस्पेक्ट हमें करनी है। हमारा दीन हमें ये सिखाता है और किस अंदाज से सिखाता है, आज इस पर हमें बात करनी है। हमें ज्वाइन किया मजहबी स्कॉलर हैं अल्लामा इकबाल कादरी साहब, उनको वेलकम करते हैं। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर थोड़ा सा हम समझना भी चाहते हैं कि हम एक तरफ ये बात करते हैं कि बराबरी, कि मर्द और औरत बराबर, और एक तरफ हमें बात करता है कि नहीं, दीन हमें सिखाता है कि नहीं, औरत का मकाम ऊपर है। हमने रिस्पेक्ट के एलिमेंट में भी देखा, यही सीखा, यही समझा है। सो प्लीज़ यहाँ से अगर गुफ्तगू का आगाज़ हम करें। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के वैसे भी बड़े हुकूक बयान फरमाए कि हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खैरुकुम अहली, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने बच्चों के लिए और बीवी के लिए बेहतर है। उसको अच्छा शख्स, सबसे अच्छा शख्स कहा गया जो अपनी फैमिली के लिए, अपनी बीवी के लिए अच्छा है। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी गुलाम पर हाथ नहीं उठाया और ना किसी खातून पे हाथ उठाया। हालांकि आपकी 11 बीवियाँ थीं, तो आप बड़े इंसाफ पसंद, अदल पसंद, कि उनकी खुशी के लिए रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि बीवियों के हुकूक में कुछ अप डाउन हो रहा है, तो बुखारी शरीफ में हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-2 दिन बारियां मुकर्रर कर दी सब बीवियों में, कि किसी की हौसला शिकनी ना हो, सबको इक्वल रखा और सारे हुकूक जो है। और मज़ीद हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर एक सहाबी हाजिर होते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताइए कि बीवी के हमारे ऊपर क्या हुकूक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये हक है कि जैसा तुम खाओ वैसा उसको खिलाओ, जैसा तुम पहनो वैसा पहनने के लिए उसको दो, यानी कि उसकी जहाँ तक हो सके हिफाजत। 3 चीज़ों की, तो ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं मर्द के ज़िम्मा जो औरत के हवाले से है कि लिबास, घर और उसकी इज़्ज़त, ये चीज़ें जो लाजमी हुकूक के अंदर हैं। और बाज़ फिर वो मेडिकल को भी शामिल करते हैं कि हर लिहाज से ही औरत जो है उसकी कफ़ालत मर्द के ज़िम्मा है। और यहाँ से फिर ये बात सामने आती है कि बीवी जो है, मज़ीद कुरान पाक जब हम मुताला करते हैं तो अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है, लिबासुल लकुम व लिबासुल लहुन्ना, औरतें तुम्हारा लिबास हैं, तुम उनका लिबास। और मुफ्ती अहमद यारहां सब नईमी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने लिबास का वर्ड क्यों यूज़ किया है, कि तुम उसका लिबास हो, वो तुम्हारा लिबास है। तो आपने वजाहत करते हुए इरशाद फरमाया कि जिस तरह लिबास बंदे के जिस्म की हिफाजत करता है, वैसे ही बीवी खामद के और खामद बीवी के राजों की हिफाजत करते हैं। जैसे कपड़ा जो है, लिबास जो है गर्मी और सर्दी से बचाता है, तो खामन जो है बीवी को हर किस्म की अलाई से, बुराई से, आजमाइश से वो बचाता है। तो जैसे कुर्बत लिबास को इंसानी जिस्म से है, वैसे ही बीवी को खामद से और खामद को बीवी से। और ये इतना प्यारा रिश्ता है कि इससे बढ़ के वालिदैन के बाद वो रिश्ता हो ही नहीं सकता, कि हर राज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हर मशवरा, जब भी कोई आ जाती कोई मुसीबत मामला, तो मशवरा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे मशवरा किया करते कि मैं फ़लाँ काम करूं कि ना करूं। तो मामला ये है कि बीवी जो है, इसके जब ये लिबास कह दिया गया और जब ये अमानत है अल्लाह की तरफ से मर्द के पास, तो फिर इस तरह फिर उसके हुकूक भी उसी तरह बहुत ज़्यादा हैं कि उसकी हर खुशी समझा जाए, बीवी की हर गमी को गमी समझा जाए। और अल्लामा साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे की कि मशवरा लेते थे, इनकॉर्पोरेट करते थे। तो इसमें ये वाली बात है कि जो फैमिली के डिसीजंस होते हैं उसमें औरत की उतनी ही इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, इतनी इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है।
और ये दोनों तरफ से भी मैं कहूँगी कि ज़रूर है, क्योंकि आप कि जो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, उस रिस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि आजकल मैं ये देख रही होती हूँ ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से भी कहा जा रहा होता है कि हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, हम पूछने के पाबंद नहीं हैं, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। मैं रिस्पेक्ट के पर्सपेक्टिव से बात ज़रूर कहूँगी कि अगर अल्लाह ने ऐसा रिश्ता बनाया है तो उसमें रिस्पेक्ट है, और जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं उसकी राय का भी आप एहतराम करते हैं और आप दोनों मिल के चलते हैं। उसमें किसी की पसंदीदगी नापसंदीदगी तो मियाँ बीवी दोनों आपस में उसको बैलेंस करके चलते हैं, और उसको खातिर में लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अनटिल एंड अनलेस दोनों में से किसी की भी हक तलफी ना हो रही हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि आजकल के लिहाज से क्या हम इसी तरह से दीन को फॉलो कर रहे हैं? जब हम ख़वातीन के हुकूक की बात कर रहे होते हैं एक घर के अंदर, क्या उस तरीके से ख़वातीन को उनके हुकूक मिल रहे हैं? जी, ये बहुत ज़रूरी आपने जिस तरफ तवज्जो दिलाई, बड़ा अहम मौजू है। बीवी जो है वो रीढ़ की हड्डी की तरह मर्द के साथ, बल्कि एक ही गाड़ी के दोनों पहिए कहा जाता है इसे। वालिदैन के बाद अगर इंसान गौर खोज करे तो उसकी बीवी है कि जो उसके साथ कापरेट करती हो चलने वाली है। और जहाँ तक मशवरे की बात है तो मशवरा बड़ा ज़रूरी है, और बीवी के अलावा और कौन अच्छा मशवरा दे सकता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बात में अपनी अज़वाज से मशवरा किया करते। एक दफ़ा काफिरों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनवाइट किया अपनी दावत में, तो खदशा तक वो नुकसान पहुँचाएंगे, आपको टॉर्चर करेंगे या डैमेज करने की कोशिश करेंगे। तो आपने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मशवरा दिया कि आप क्या मशवरा देती। तो आप चूँकि जैसा एक आपके राय थी कि जो क्राइटेरिया वहाँ का माहौल है वो आपके जाने वाला नहीं, तो मेरी तो राय यह है ना जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनवाई तो अपनी, लेकिन मशवरा किया कि जब काफिरों के पास इस्लाम का डिफेंस करने के लिए मुझे बुलाया गया तो मैं जाऊँगा, आपकी राय का राय का एहतराम किया। सही बात। और वैसे भी शरीयत के अंदर मशवरे की बड़ी अहमियत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मशवरा किया वो नदामत से बचा। कई ऐसे वाक़यात हैं कि जिनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से, बल्कि शूरा क्यों बनाई जाती है मशवरे के लिए, तो बीवी भी जो है वो फैमिली में कोई भी ऐसे मामलात हों, मैंने खुद देखा है कि अपनी बाज़ दफ़ा फैमिली के अंदर कोई ऐसा फंक्शन, ऐसे एक्टिविटीज़ आ गई हैं कि जहां हमें मशवरे की ज़रूरत है, तो अपनी वाइफ से मशवरा किया तो उस पॉइंट की तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई, रुजू करवाया कि जिस की तरफ मेरी बिल्कुल तवज्जो नहीं थी, तो मशवरे पे अमल भी किया मैंने, तो बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। तो मतलब क्या है कि बीवी चूँकि राज़ान होती है और वो मशवरा देने की अहल भी है, और सुन्नत मुबारक भी है कि अपनी बीवियों से मशवरा किया जाए। यही बात आगे देखे ना, शुरू से मशवरा करते रहेंगे तो आगे रिजल्ट क्या निकलता है कि जब हमारे बच्चियाँ जवान होते हैं तो फिर उनके बारे में भी फिर मशवरे में बड़ा अच्छा जो है वो रिजल्ट निकलता है। वेरी ट्रू। अल्लामा साहब, दीन इतना वाज़ेह, इतना क्लियर, और हमारा कल्चर भी ऐसा, माहौल भी ऐसा, हमारी तरबियत भी ऐसी कि हमने रिस्पेक्ट करनी है, बट समहाउ हमारी औरत महफूज नहीं है। ना वो बाज़ार में महफूज है, ना वो ट्रेन में महफूज है, ना वो बस में महफूज है, ना वो स्कूल कॉलेज कहीं पर भी महफूज नहीं है। अब तो इंटरनेट पे भी हम देखते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पर भी महफूज नहीं है। क्या वजह है, क्यों महफूज नहीं है हमारी औरत? इसकी मेन वजह तो यही है, सबसे पहले तो उसका मकाम व मर्तबा हम नहीं समझते कि औरत मुआशरे का फ़र्द, बिल्कुल एक नीचा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे इस दुनिया के अंदर दो चीज़ें बड़ी प्यारी महबूब हैं, प्यारी हैं, एक खुशबू और दूसरी औरत। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे ना कि कितना, आका अलैहिस्सलाम की 11 अज़वाज में से सिर्फ एक ही अनमैरिड थी, कुंवारी, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला। बाकी यहाँ तो उनके हस्बैंड वफात पा गए और यहाँ वो मुतलका थी जिनसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़द किया, निकाह किया। तो ये सारा प्रोटोकॉल देना किस लिए है? हमारे लिए, तालीम उम्मत के लिए कि औरत का एक मकाम है। दूसरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है जो आपके इस PTV होम के ज़रिए मैसेज डिलीवर करना चाहूँगा। तिरमिज़ी और इब्न माजा की हदीस है, आका अलैहिस्सलाम खाना कबा का तवाफ़ कर रहे हैं और तवाफ़ करते अचानक रुक जाते हैं, खाना कबा की दीवार पे हाथ रखते हैं और इरशाद फरमाते हैं, काबा तू बड़ा प्यारा है, तेरी खुशबू बड़ी प्यारी है, लेकिन फ़ख्र और नाज ना करना, तेरा मकाम अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा है, बल्कि मोमिन कामिल का मकाम अल्लाह की बारगाह के अंदर ज़्यादा है।
यानी बंदा काबे से अफजल है अगर तो वो इस अहल हो। और औरत के हवाले से तो सूरत नूर में जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में सूरत नूर की पहली 17 आयात नाजिल हुई, तो उसमें क्या चीज़ देखने में मिलती है कि अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया जो पाक दामन औरत के ऊपर बहतान लगाए तो शरीयत ने उसकी जो हद कुरान पाक में बयान की है उसको 80 कोड़े लगाए जाए। यानी ये औरत का मकाम, मर्द के ऊपर वो बहतान लगाया जाए वो सजा नहीं है, पाक दामन औरत के ऊपर अगर लगाया जाए तो 80 कोड़े डिक्लेयर किए हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर। अब यहाँ से औरत का मकाम कितना उजागर और वाज़ेह है। कमारे जानी को जो सजा कुरान पाक में रखी है वो 100 कोड़े है और बहतान लगाने वाले की 80 कोड़े है, यानी थोड़ा सा डिफरेंस। और हमारे यहाँ तोहमत कितनी लगाई जाती है, जी, जी। ये तोहमतें सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि खवातीन के ऊपर तोहमतें लगाई जाती हैं। यही है ना इल्म की कमी, तरबियत की कमी, कि बस किसी के पास कोई 2 दिन आता जाता किसी को देखते हैं ना तो हम बदगुमानी शुरू करते हैं, लगता है इसके साथ कोई फ्रैंक है, लगता है इसके साथ कोई ताल्लुक। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तजस्सुस से मना किया, जासूसी करने से मना किया और ताक में लगे रहना अगले के ऐबों को। और अल्लाह ताला की एक सिफ्त है सत्तार, उसका माना क्या है, पर्दापोशी करने वाला। तो हमें तो पर्दापोशी का हुक्म है लेकिन हम उछालते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का महासल ये है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो दुनिया में किसी की पर्दापोशी करेगा तो क़यामत के दिन सारे महशर के मैदान में अल्लाह ताला उस वक़्त तुम्हारी पर्दापोशी करेगा। तो शरीयत की तालीमात तो ये हैं कि औरत जो है काबिल इज़्ज़त एक हस्ती है और इसको वैसे प्रोटोकॉल देना चाहिए जैसे इंसान को खुद ज़रूरत है। दीन बहुत वाज़ेह है, हमें सिर्फ उस दीन से जो दूरी हमने इख्तियार कर ली है और उस तरबियत की कमी है, इल्म का फ़ुक़दान है जिसकी वजह से मसाइल हैं और हमें अपने बेसिक पर जुड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे हमारे साथ, आज हम इस दिन की मुनासबत से बात भी कर रहे थे। नाज़रीन आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।